प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद। परमेश्वर ने 8 वाचा को बांधा है। पहले आदम की वाचा, विषय 6वां अध्याय 7वां वचन। परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया। उन्होंने वह मुझसे विश्वासघात किया है। उत्पत्ति 2 अध्याय और 17वां वचन। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। वाचा के चिन्ह भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। और आदम ने उस वृक्ष का फल खाकर परमेश्वर के वाचा को तोड़ा। दूसरा, नूह की वाचा। उत्पत्ति 6वां अध्याय 18 से 20 वचन। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जीवित के दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो तेरे पास आएंगे कि तू उसको जीवित रखे। उत्पत्ति 9वां अध्याय 13 वचन। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। इस वाचा का चिन्ह मेघधनुष। और परमेश्वर ने आकाश में मेघधनुष रखकर नूह से वाचा बांधा कि मैं फिर कभी जल प्रलय को पृथ्वी में आने नहीं दूंगा। तीसरा, अब्राहम की वाचा। उत्पत्ति 17 अध्याय 3 और 4 वचन। और परमेश्वर ने उससे यो बातें कहता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बांधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। उत्पत्ति 17 अध्याय 11वां वचन। तुम अपनी अपनी कलाड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। इस वाचा का चिन्ह खतना। चौथा, मूसा की वाचा। इसी वाचा को इस्राएल की वाचा भी कहा जाता है। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 2 और 3 वचन। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित है। निर्गमन पुस्तक 34 अध्याय 27वां वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बांधी है। दूसरा इतिहास 6वां अध्याय 11वां वचन। इसमें मैंने उस संदूक को रख दिया है जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसने इस्राएलियों से बांधी थी। निर्गमन 31वां अध्याय 16वां वचन। इसलिए इस्राएली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। इस वाचा का चिन्ह संदूक, विश्राम दिन या शब्बत। 5वां, याजक पद की वाचा। गिनती 25वां अध्याय 12वां और 13वां वचन। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति का वाचा बांधता हूँ, और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित किया। गिनती पुस्तक 8वां अध्याय 9वां वचन। और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने पहुंचाना और इस्राएलियों की सारी मंडली इकट्ठा करना। इस वाचा का चिन्ह मिलाप वाले तंबू। 6वां, फिलिस्तीन की वाचा। व्यवस्था विवरण 29वां अध्याय 1 से 15वां वचन। इस्राएलियों से जो वाचा बांधने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को मोआब के देश में दी,
उसके यही वचन है, और जो वाचा उसने उनसे होरे पहाड़ पर बांधी थी यह उससे अलग है। और 14-15 वचन, फिर मैं इस वाचा और इस शपथ में केवल तुमको नहीं परंतु उनको भी जो आज हमारे संग यहाँ हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हैं और जो आज यहाँ हमारे संग नहीं है साझी करता हूँ। व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय 10 से 14 वचन, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करे और अपने परमेश्वर यहोवा की और अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है और ना तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना यह समुद्र पर है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है ताकि तू इस पर चले। इस वाचा का चिन्ह व्यवस्था की पुस्तक। 7वां दाऊद की वाचा। दूसरा इतिहास पुस्तक 7वां अध्याय 18वां वचन, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इस्राएल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। दूसरा इतिहास पुस्तक 13वां अध्याय 5वां वचन, क्या तुमको ना जानना चाहिए कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इस्राएल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। इस वाचा का चिन्ह मसीहा, क्योंकि दाऊद की राजगद्दी पर सदा के लिए मसीहा राज्य करने वाले। 8वां नई वाचा या नया नियम। यिर्मयाह 31वां अध्याय 31वां वचन, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। पहले कुरिन्थियों 11वां अध्याय 25वां वचन, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यह किया करे। इस वाचा का चिन्ह यीशु का लहू। इस तरह परमेश्वर हमसे नई वाचा बांधा है। यशायाह पुस्तक 54वां अध्याय 10वां वचन, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। आमीन।